उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में जहां अफजाल अंसारी को राष्ट्रहित और पार्टी हित में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया सपा का टिकट। रीगू श्रीवास्तव पूर्व मंत्री सपा। आजादी के बाद इसी भाजपा सरकार में महिलाएं सबसे ज्यादा परेशान। रीगू श्रीवास्तव प्रदेश अध्यक्ष महिला सभा सपा। भाजपा पर खूब बरसी रीगू श्रीवास्तव, बोली भाजपा का नारी वंदन कार्यक्रम सिर्फ एक ढकोसला। भाजपा सरकार महिला विरोधी और भ्रष्टाचार और महंगाई को रोकने में नाकाम सरकार है। जनता मजा चलाएगी। रीगू श्रीवास्तव। देखिए पूरी रिपोर्ट। सबसे पहली बात कि गाजीपुर की महिला विंग बहुत अपने आप में स्ट्रांग है। हमारी महिला विंग की जिला अध्यक्ष विभा पाल जी के नेतृत्व में आज विधानसभा अध्यक्ष, सेक्टर प्रभारीगण और जिले की कमेटी की बैठक रही है। ये एक पदाधिकारियों की छोटी सी बैठक थी। हम लोगों ने विधानसभा स्तर से लोगों को नहीं कहा आने के लिए, हम सिर्फ पदाधिकारियों की बैठक कर रहे थे। समाजवादी पार्टी और पूरा देश इस समय चुनाव के मोड में है। आज पूरे उत्तर प्रदेश की आधी आबादी, चाहे कभी उन्होंने भाजपा को भी वोट दिया हो, आज समाजवादी पार्टी के साथ पूरे तन मन धन से खड़ी है। तो समाजवादी पार्टी की महिला विंग अपने आप में आम महिलाओं के साथ मिलकर के बहुत मजबूती से भाजपा के जो डबल इंजन की सरकार है उसका मुकाबला करने को तैयार है। क्योंकि महिलाएं सबसे ज्यादा आजादी के बाद से लेकर के अब तक इसी सरकार में परेशान हुई हैं। उनके साथ बलात्कार, उनके साथ छेड़खानी की घटनाएं जितनी अब हुई वो कभी नहीं हुई थी। आज उत्तर प्रदेश एकदम सबसे ऊपर इन घटनाओं में आ गया है। और महंगाई, जो महिलाओं को सबसे ज्यादा किचन में रसोई संभालना होता है, महंगाई ने इनका रसोई का बजट बिगाड़ के रखा है। और महिलाएं अब अच्छी तरह से जान गई हैं कि इनके जुमलेबाजी में अब नहीं आ सकती। 5 किलो राशन के बदले अब महिलाओं ने मन बना लिया है कि इन अपने जीवन का 5 साल ये बेकार नहीं करेंगी, अपने बच्चों का भविष्य बेकार नहीं करेंगी। और कोई भी महिला अपने बच्चों के भविष्य के लिए किसी भी स्तर पर जा सकती है। आज वो देख रही है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी वैकेंसी आ रही है, उसका पेपर लीक हो जा रहा है, बच्चे आत्महत्या करने पे मजबूर हैं, कॉन्फिडेंस बच्चों का खत्म हो जा रहा है। और मन के हारे हारे और मन के जीते जीत। जब इस देश को युवा देश कहा जाता है, इस देश में युवा ही हार जाएगा, उसका मनोबल कमजोर हो जाएगा। महिलाएं आज अपने मांग को लेकर के सड़क पर हैं, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं। 400 का सिलेंडर आज 1100 में मिल रहा है। तो महिलाएं हर तरफ से परेशान हैं। और आज अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वो समाजवादी पार्टी के साथ और इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी हैं। हम महिलाओं की तरफ से पूरे उत्तर प्रदेश की महिलाओं का आह्वान करते हैं कि आइए इंडिया गठबंधन के साथ अपने बच्चों का भविष्य बनाइए। और जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ अन्याय अत्याचार आज रोज की घटना हो गई है, हर 3 मिनट में हर घटनाएं ये हो रही हैं और लगातार हो रही हैं। अगर घटनाएं हो, उनके ऊपर कार्रवाई हो, तो इस तरह से अपराधियों का मनोबल गिरता है। लेकिन आज अपराधियों का मनोबल बढ़ता ही जा रहा है। तो आज हम सब चुनाव के मोड में हैं, पूरा देश चुनाव के मोड में है और महिलाएं समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ हैं। बंधन, अभिनंदन और उनका जितना भी ढकोसला है, ये सब जुमलेबाजी है। बीजेपी नारी बंधन अभिनंदन की बातें केवल करती रही। और लोग, जब वहां सांसद का उद्घाटन हुआ तो उसमें राष्ट्रपति जी ही नहीं रही और प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में बीएचयू की महामना की बगिया में उस आईटी के स्टूडेंट के साथ जो घटना हुई, 2 महीने तक उसके अपराधी नहीं पकड़े गए। और उन अपराधियों की फोटो माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और पूरे भाजपा के सभी लोगों के साथ थी। और ऐसे लोगों को चुनाव प्रचार में लगाया जाता है। आज जिस दिन प्रधानमंत्री जी पिछले दिनों आए थे, एक लड़की को मार करके उसकी हत्या करके तेजाब से जला करके ट्रेन में डाल दिया गया था। जिस दिन वो बनारस पहुंचे उसी दिन उसकी लाश भी मिली है। तो इनके नारी बंधन अभिनंदन का कोई मतलब नहीं है। महिलाओं का ऐसा कोई भी वर्ग हो जो आम घरों में रहती है, वो महंगाई से परेशान है। जो आंगनबाड़ी है वो अपनी सैलरी, उनके वादों से परेशान है। जो आशा बहुएं हैं उनको 7-7 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। तो महिलाएं हर तरफ से ये भाजपा की सरकार से परेशान है। और नारी बंधन अभिनंदन, इनके सारे जुमलेबाजी को अच्छी तरह से समझ चुकी है। भाजपा ने हराया, उन लोगों ने पार्टी के हमारे नेताओं को तोड़ा
उनको जैसे भी उनको कल बल छल, ये पार्टी ऐसी है, इन्हें बस चुनाव लड़ना और चुनाव जीतने की तरकीब आती है। इन्हें आम जनता के हितों से कोई मतलब नहीं है, इन्हें नौकरियां देनी है इससे कोई मतलब नहीं है, इन्हें महिला सुरक्षा के लिए उन्होंने जो वादे किए थे उस वादे को कैसे इम्प्लीमेंट में लाना है इसका कोई मतलब नहीं है, महंगाई को कैसे कम करना है ये इनकी सोच नहीं है। कोरोना जैसे महामारी के बाद भी हॉस्पिटल्स कितने बनाए गए ये इनके पास कोई आंकड़ा नहीं है। लेकिन अब इनके ये जो तोड़ते बिगाड़ते रहते हैं, इनको चुनाव जीतना और हारना, भी आप चंडीगढ़ की घटना देख रहे हैं, इन्होंने मेयर के एक छोटे से इलेक्शन में क्या तमाशा किया, पूरा देश शर्मसार है इस बात को लेकर के। इसलिए हम तो चाहते हैं कि हमारे लोग, ऐसे लोग जो समाज को कुछ दे सकते हैं वो आए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको सपोर्ट किया, उनका नाम आगे लाए, लेकिन ये सरकार जो है ये इसे कोई आम जनता के हित से लेना देना नहीं है। 2024 लोकसभा चुनाव की बात की जा रही है और ऐसे में बसपा सांसद को समाजवादी पार्टी बिना सदस्यता ग्रहण कराए उसको किस नजरिए से आप देखते हैं? ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है और उन्होंने जो किया होगा इस देश की जनता के लिए, उस उत्तर प्रदेश की भलाई के लिए और सब कुछ सोच समझ के किया होगा। और बाकी पार्टी की सदस्यता वगैरह पार्टी का इंटरनल मामला है, वो जरूर कराए।